बिहार की राजनीति एक ऐसी दुनिया है जहां सियासत और अपराध के बीच की लकीर अक्सर बहुत धुंधली हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसका नाम है राजेश रंजन, लेकिन जिसे देश और दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यही वो पहेली है जो पप्पू यादव की पूरी जिंदगी को समेट लेती है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक गांठ को खोलते हैं। तो बात शुरू होती है 1967 से। मधेपुरा के एक रईस जमींदार परिवार में पप्पू यादव का जन्म हुआ। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल किताबों में कम और कॉलेज की लड़ाइयों में ज्यादा लगता था। और जुनून का आलम यह था कि अपनी मां के गहने बेचकर उन्होंने बंदूक खरीद ली। बस ये वो लम्हा था जहां से राजेश रंजन के पप्पू यादव बनने का सफर शुरू हो गया था। देखिए, कॉलेज की एक लड़ाई उन्हें जेल ले गई, लेकिन जेल ने उनकी किस्मत बदल दी। वहां उनकी मुलाकात हुई एक लोकल गैंगस्टर अर्जुन यादव से। ये बस एक मुलाकात नहीं थी, ये एक नए करियर की शुरुआत थी। अर्जुन की मौत के बाद गैंग की कमान पप्पू के हाथों में आ गई और फिर उम्र का गलत हलफनामा देकर सिर्फ 23 साल की उम्र में वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। 90 का दशक ये बिहार के लिए एक तूफानी दौर था। केंद्र सरकार ने मंडल कमीशन लागू कर दिया, जिसने ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण तय किया। इस एक फैसले ने बिहार के समाज को अगड़ी और पिछड़ी जातियों में ऐसा बांटा कि चारों तरफ आग लग गई। और इस जातिगत बंटवारे के दो पोस्टर बॉय बनकर उभरे। एक तरफ थे पप्पू यादव, जो पिछड़ों के हीरो बन गए, और दूसरी तरफ थे आनंद मोहन सिंह, जो अगड़ों की आवाज थे। इनकी राजनीतिक दुश्मनी देखते ही देखते गोलियों की लड़ाई में बदल गई और कोसी का पूरा इलाका एक खूनी गैंगवार का मैदान बन गया। हालात ऐसे थे जैसे कोई गृह युद्ध छिड़ गया हो। ये गैंगवार कितना भयानक था, इसका अंदाजा पप्पू यादव के इस बयान से ही लग जाता है। एक बार आनंद मोहन के लोगों ने उन्हें घेर लिया। पप्पू यादव ने खुद बताया कि उन पर करीब करीब 10,000 राउंड फायरिंग हुई और ये गोलीबारी 8 घंटे तक चली थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो पप्पू यादव की पहचान के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। ये कहानी है उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अजीत सरकार की हत्या की। अजीत सरकार कोई मामूली नेता नहीं थे। वो पूर्णिया से 4 बार के कम्युनिस्ट विधायक थे जो अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। आम लोगों के लिए तो वो एक मसीहा की तरह थे जो गरीबों की लड़ाई लड़ते थे। जरा सोचिए, एक ऐसा नेता जो 4-4 बार विधायक बना हो लेकिन रहता था किराए के घर में, जो चुनाव लड़ने के लिए चौराहों पर गमछा बिछाकर लोगों से 1-1 रुपए का सिक्का मांगता था। और यही वो नेता थे जिन्होंने 1995 में पूर्णिया सीट से खुद पप्पू यादव को हराया था। वो पप्पू यादव की ताकत को खुलेआम चुनौती देते थे। 14 जून 1998 इस दिन अजीत सरकार की गाड़ी पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। 1, 2, 10 नहीं, उनकी गाड़ी पर पूरी 107 गोलियां दागी गईं। ये नंबर ही बताता है कि हमलावर किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच सीबीआई को दी गई। मई 1999 में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। लंबा केस चला और 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें हत्या का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मई 2013 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला दिया और संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। अब आता है पप्पू यादव के करियर का वो दौर जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो दौर जहां उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे से अपनी राजनीतिक सल्तनत चलाई। साल था 1999, लोकसभा के चुनाव। पप्पू यादव हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। उन्होंने वहीं से जेल से ही पूर्णिया सीट पर निर्दलीय पर्चा भर दिया और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 62.4% वोट के साथ एक तरफा जीत हासिल की। सोचकर देखिए, हत्या का एक आरोपी जेल में बैठे बैठे देश का सांसद बन गया था। और ये कोई एक बार का तुक्का नहीं था। 2004 में वो तब भी जेल में ही थे। उन्होंने मधेपुरा सीट पर उपचुनाव लड़ा और इस बार 2 लाख से भी ज्यादा वोटों के फर्क से जीते। मतलब साफ था, जेल के अंदर हों या बाहर, उनका साम्राज्य चल रहा था। साल 2013 में जब वो बरी होकर बाहर आए तो एक बिल्कुल नए पप्पू यादव ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी पुरानी छवि को बदलने की एक बहुत सोची समझी कोशिश शुरू की। ये स्लाइड देखिए, ये उनकी कहानी का सार है। एक तरफ 2008 में हत्या के लिए उम्र कैद की सजा और दूसरी तरफ ठीक 7 साल बाद 2015 में उन्हें
सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिलता है। एक ही इंसान की जिंदगी के ये दो पहलू सच में हैरान कर देते हैं। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने खुद को एक समाज सेवक की तरह पेश करना शुरू किया। बिहार में बाढ़ आए या कोरोना की महामारी हो, वो लोगों की मदद के लिए सबसे आगे नजर आने लगे। इतना ही नहीं, अपने पुराने जानी दुश्मन आनंद मोहन सिंह से भी उन्होंने गले मिल लिया और 2024 में उनकी निर्दलीय जीत इसी नई मसीहा वाली छवि का नतीजा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुरानी छवि पूरी तरह से मिट जाती है? हाल ही में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ट्विटर पर ललकार दिया, पर जैसे ही धमकियां मिली वो इसे राजनीतिक बयानबाजी बताकर सुरक्षा मांगने लगे। ये घटना दिखाती है कि उनके अंदर का वो पुराना बाहुबली और ये नया समाज सेवक आज भी कहीं ना कहीं टकराते हैं। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। अगर पप्पू यादव और बाकी सभी आरोपी बेकसूर थे, तो फिर कॉमरेड अजीत सरकार का कातिल कौन है? वो 107 गोलियां किसने चलाईं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पूर्णिया की गलियों में और शायद इंसाफ के गलियारों में गूंज रहा है।